लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इनकम इनइक्वालिटीज़ जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल होते हैं और क्यों ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकम इनइक्वालिटीज़ जितना कम कर सकें उतना करें। तो ये उसका कंटिन्यूएशन है और इसमें हम ये कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम इनकम इनइक्वालिटीज़ अपनी सोसाइटी में कम कर सकते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो पिछला वीडियो भी देख सकते हो, और अगर आपको नहीं इंटरेस्ट हो तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो कि हम इनकम इनक्वालिटीज़ कैसे कम कर सकते हैं। तो इसमें थोड़े प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के वेज भी हैं जो कि हम सबको पता है, बट मैं एक बार रीट्रेट करना चाहता हूँ। और कुछ बड़े बड़े चेंजेस भी हैं जो कि बेसिक्स हैं। ये वीडियो ऑफ कोर्स पूरे तरीक़ों को कवर नहीं करने वाला है। ये वीडियो ऐसी चीज़ों को कवर करने वाला है जो थोड़ा पॉसिबल हैं या जो जिन चीज़ों के बारे में बात चल रही है। तो जो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये कहना कि सरकारों को या फिर कॉरपोरेट्स को सब इनकम इनक्वालिटी कम करने के लिए ज़्यादा देना चाहिए, कॉरपोरेट्स को हमको फेयर वेज देना चाहिए, ये सब चीज़ें कहना काफ़ी आसान है। और जब बात खुद पे आती है, जब खुद पेमेंट करने की बातें आती है, खुद सर्विसेज के लिए पे करने की बात आती है, तब हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो पहला चीज़ तो ये होगा कि हम सारी इनकम इनक्वालिटीज़, सबके इनकम इनक्वालिटीज़ के लिए देखें और ये देखें कि हम कहाँ कहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड वी ट्रीट द पीपल बिलो अस और पीपल विथ लेस इनकम देन अस द वे वी वांट टू बी ट्रीटेड बाय द पीपल दैट हैव मोर इनकम देन अस। इट्स जस्ट सिंपल। एंड वी शुड आस्क फॉर द सेम ट्रीटमेंट दैट वी वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर अस टू बी गिवन टू ऑल द पीपल who are having lesser income than us. It's just ये जब भी हम इनकम इनइक्वालिटीज़ या फिर पुअर पीपल या फिर कुछ भी चीज़, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो एक बात बहुत बार आती है कि डिज़र्व इनकम, कि ये लोग इतना इनकम डिज़र्व करते हैं या फिर। तो पहली बात तो ये है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिसमें कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे देयर इज़ नथिंग नोन एज डिज़र्व। यू डोंट डिज़र्व टू अर्न एनीथिंग। डिज़र्व का कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। डिज़र्व के अकॉर्डिंग इनकम या सैलरीज किसी को नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सब चीज़ें डिमांड एंड सप्लाई से हो रही हैं। जो चीज़ें डिमांड में हैं वो चीज़ों को हाई पेमेंट मिलेगा, और जो चीज़ें डिमांड में नहीं है वो चीज़ों को कम पेमेंट मिलेगा। वैसे ही चल रहा है। डॉक्टर्स को इसलिए हाई पेमेंट नहीं मिलता क्योंकि बिकॉज दे डिज़र्व टू हैव अ हाई पेमेंट, नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स कम हैं। डॉक्टर्स की भी सप्लाई अगर बढ़ गई मार्केट में और उनका डिमांड जितना है उससे ज़्यादा हो गया तो उनकी भी पेमेंट अचानक से घट जाएगी। ऐसे तो सीवेज वर्कर्स को भी हाई पेमेंट मिलना चाहिए क्योंकि वो लोग भी जान बचा रहे हैं और रिस्की काम कर रहे हैं, बट उनको नहीं मिलता है क्योंकि उनकी सप्लाई ज़्यादा है। लोग वो सीवेज वर्कर का काम करने के लिए अवेलेबल हैं बट डिमांड कम है। पर वहीं पे कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि लाइक एवरीवन डिज़र्व्स टू हैव अ मिनिमम एक लेवल ऑफ इनकम, जो कि मिनिमम, जिसको मिनिमम वेज बोला जाता है किसी कंट्रीज़ में, कि मिनिमम एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए कोई अगर काम कर रहा है तो। बट वंस यू गो अबव द मिनिमम वेज देयर इज़ नथिंग, नो बडी डिजर्व्स एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ डिमांड एंड सप्लाई। अब इसके बाद पर डिमांड एंड सप्लाई में अक्सर ये होता है कि जिनके पास ऑलरेडी कैपिटल है या जिनके पास ऑलरेडी सोशल कैपिटल या सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं वो लोग ही ज़्यादातर वो स्किल्स गेन कर पाते हैं जो डिमांड में हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोगों को पता भी नहीं होता कौन से स्किल्स डिमांड में हैं। वो पता होने के लिए भी तुमको कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत होती है, इन्फ्लुएंशियल पीपल की ज़रूरत होती है जो तुम्हें बता सकें कि क्या चीज़ें डिमांड में हैं। और उनको सीखने के लिए एक तो पैसा लगता है, पैसे के बाद वो चीज़ें समझने के लिए भी थोड़े से तो कॉन्टैक्ट्स चाहिए, प्रैक्टिकली समझना है तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो सोसाइटी कैपिटलिज्म के अंडर भी परफेक्टली काम नहीं कर रही है। डिमांड एंड सप्लाई पे अगर सब कुछ छोड़ भी दिया जाए तब भी हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो लोग अपने इनकम्स बढ़ा सकें या डिमांडेड स्किल्स को गेन कर सकें। तो इसीलिए हमको, या फिर ऐसा भी होता है ना कि बहुत सारे, जैसे जियो है, जियो मार्ट है, जियो मार्ट के पास बहुत पैसा है, दे कैन जस्ट कम एंड दे कैन गिव डिस्काउंट से 1 रुपये में सब्जी बेच सकते हैं वो, उनके पास उतना पैसा है, उतना लॉस वो सह सकते हैं। बट वही सेम अपॉर्चुनिटी अपने लोकल वेंडर्स को नहीं है जो हमारे आजू बाजू रहते हैं। तो वी कांट से कि ये परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कैपिटलिज्म भी चल रहा है यहाँ पे। कैपिटलिज्म भी जिसके पास पैसा है उसी को फेवर कर रहा है। तो ये सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। सो इसीलिए कुछ चीज़ें मैं लाया हूँ जिसके चलते इनकम इनइक्वालिटीज़ कम की जा सकती है। जो कि पहली चीज़ है कि टिप्स।
टिप्स का जो चीज़ है, लाइक जर्मन इकोनॉमीज़ में तो, यूरोपियन इकोनॉमीज़ में जर्मनी स्पेशली टिप्स के एकदम अगेंस्ट है. दे आर टेलिंग कि इफ द बिजनेस इज़ नॉट एबल टू पे अ फेयर वेज टू समवन, दैट बिजनेस शुड क्लोज डाउन, विच इज़ अ गुड कॉन्सेप्ट. बट अमेरिका ऑन द अदर हैंड कम्प्लीटली टिप्स पर डिपेंड होता है. बट मुझे लगता है कि जैसे इंडिया की सोसाइटी, जैसा इंडिया चल रहा है, यहाँ पे अगर तुम मिनिमम वेज अगर लगाओगे ना, तो देर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल आउट ऑफ जॉब्स. तो मिनिमम वेज फिक्स करना या इन्फोर्स करना हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि मुश्किल से तो प्रॉफिट बन रहे हैं लोगों के पास, और प्रॉफिट बन भी रहे हैं, कोई देना नहीं चाहता हायर इनकम. और जैसे जैसे मिनिमम वेज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेट होते जाती हैं. तो जैसे तुम मिनिमम वेज बढ़ाना इज़ मोर रिस्कियर. अभी एटलीस्ट 4,000 5,000 में किसी को जॉब मिल जाएगी, 10-12 हज़ार में जॉब मिल जाएगी. बट अगर तुम मिनिमम वेज फिक्स कर दो कि 12,000 ही देना है, तो उसके नीचे जितने लोगों को मिलती थी वो जॉब्स बहुत तेज़ी से कट जाएंगे. तो मिनिमम वेज सेट करना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से इंडियन सोसाइटीज़ में. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग टिप्स दे सकते हैं. और टिप्स भी ऐसा होता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि हम जितने ही कॉस्टली प्लेसेस पे जाते हैं, जितने पॉश प्लेसेस पे जाते हैं, लोग उतना ज़्यादा टिप्स निकालते हैं. जबकि उल्टा होना चाहिए ना, तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नीचे के लोगों को ज़्यादा है और ऊपर के लोगों को ज़्यादा नहीं है. अगर तुम किसी 5 स्टार होटल में जा रहे हो, वहाँ पे वेटर होटल मैनेजमेंट करके आया, उसके पास मिनिमम 30-40 हज़ार मिल रहा है उसको उसका गुजारा तुम्हारे टिप से नहीं चल रहा है. तो तुम वहाँ पे शो ऑफ के लिए 1,000 रुपये 500 रुपये टिप दे रहे हो. दैट डजंट मेक सेंस. इससे अच्छा अगर तुम किसी छोटे रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहाँ पे वेटर को 6,000-7,000 रुपये की मंथली सैलरी मिल रही है, अगर तुम वहाँ पे टिप दोगे तो इट मेक्स मोर सेंस. तो शो ऑफ के लिए टिप मत करो. जिनको रिक्वायरमेंट है पैसे की, उनको टिप करो. और टिप के थ्रू एक और बात इंश्योर होती है कि हम किसी को फ्री का पैसा नहीं दे रहे हैं. हम लोग किसी को भीख मांगने का पैसा नहीं दे रहे हैं. हम लोग डिग्निटी के साथ पैसा दे रहे हैं कि लाइक तेरा सर्विस मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि तेरी सर्विस वर्थ इट है इतने टिप के, इसीलिए मैं दे रहा हूँ. तो ये भी एक फ़ायदे की बात है. और दूसरी बात ये भी है कि हमारे जो लोअर सेक्शन के लोग हैं, वो लोग थोड़ा ज़्यादा रूड होते हैं और उनको कस्टमर सर्विस कुछ नहीं आता. वो लोग एकदम रूडली बात करते हैं, ये सब रहता है. बट इफ़ पोलाइट बिहेवियर को अगर आप रिवार्ड करना शुरू कर दो एक्स्ट्रा टिप्स के थ्रू, तो वो लोग भी सीख जाएंगे कि यार अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, अच्छा सर्विस देना चाहिए, ज़्यादा पैसे मिलेंगे. तो ऑब्वियसली कैपिटलिज्म अपने आप चीज़ें उधर भी हमारे लिए भी सुधरेंगे और उनके लिए भी सुधरेंगे. हमारा पैसा रिच लोगों के पास नहीं जा रहा, हमारा पैसा उनके पास जा रहा है जिनको ज़रूरत है. और दूसरी बात हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि हम डिग्निटी के साथ दे रहे हैं. और तीसरी बात हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि वी आर रिवार्डिंग अ पोलाइट एंड बेटर सर्विस, जिसके चलते सबके लिए अच्छा हो रहा है ना. तो ये किया जा सकता है. तो नेक्स्ट टाइम टिप देते समय ध्यान रखो कि तुम जितने ही लोअर सेक्शन में जा रहे हो उतना ही ज़्यादा तुम्हारा टिप होना चाहिए. मैं नहीं कर रहा कि 500-600 दो सब लोग, बट अगर आप 5 स्टार होटल में 500-600 देते हो तो छोटे होटल्स में भी दो. और 5 स्टार होटल्स में देना बंद कर दो अगर तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं. बट छोटे होटल्स में देना ज़्यादा ज़रूरी है कि बिकॉज दे नीड योर मनी मोर देन द वेटर्स इन द 5 स्टार. तो ये बस एक एग्जांपल है. आप बार्बर्स को भी टिप दे सकते हो. अगर कोई हेयर कट अच्छा कर रहा है और वो आपसे 100 रुपये पूछ रहा है या 200 रुपये पूछ रहा है हेयर कट के, 50 रुपये एक्स्ट्रा दे दो उसको, कुछ नहीं हो जाने वाला है. इफ़ यू लाइक एनी वन सर्विस, जस्ट दे दो उतना पैसा, थोड़ा सा पैसा टिप दे दो. अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा होता है. एंड देन उसके बाद ये है कि लाइक अब हम जैसे हम अगर कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं या हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो हमको ईयरली हाइक्स चाहिए, हमको बोनसेस चाहिए अच्छा काम करने के लिए. ये सब चीज़ें चाहिए, तभी हम काम करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं. बिकॉज हमारे लिए कितने लेबर लॉज के लोगों ने लड़े हैं. और दूसरी बात, हमारे स्किल्स थोड़े डिमांड में है. ये दो चीज़ें. बट जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जो कि हमारे घर में जैसे मेड को ले लो या ड्राइवर को ले लो, ऐसा अगर कुछ है, जैसे तुम्हारे घर पे मेड आता है, हम उनकी सैलरीज बढ़ाते नहीं हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. वी आर स्टिकी ऑन देयर सैलरीज, जो कि गलत है. अगर इन्फ्लेशन हमारे लिए हो रहा है तो इन्फ्लेशन उनके लिए भी हो रहा है. तो उनको भी ईयरली का 10% का हाइक तो होना ही चाहिए मिनिमम, है ना. और स्किल्स अगर हमारे डिमांड में है तो उनके भी स्किल्स शायद डिमांड में हैं. तो अगर वो लोग ज़्यादा पैसा पूछते हैं तो सडनली पता नहीं सब कुछ उल्टा फुल्टा क्यों हो जाता है. अगर तुम्हें अपनी कॉर्पोरेट जॉब में 10% 15% की हाइक मिल रही है, तो तुम्हें जो तुम्हारे पास जॉब कर रहा है उसको देने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एंड द सेम वे अगर कंपनी पैसा कमाती है तो हमको भी बोनस मिलता है. तुम भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, जस्ट थोड़ा सा कैश दे दो, थोड़ा सा कैश
बढ़ा दो आगे बोनस। ये नहीं कि तुम साड़ियाँ खरीद के दे रहे हो, ये सब ठीक है, अच्छा लगता है दिवाली वाली पे, बट रियल थिंग इज़ कैश। थोड़ा सा कैश दे दो, सबके लिए अच्छा है, सर्विसेज भी बेटर हो जाएंगी और पैसा भी जाते रहेगा। और फिर इसके बाद ये बात आती है कि उनको फिर पैसे की आदत लग जाएगी। हाँ, वही तो हम चाहते हैं कि उनको पैसे की आदत लगे, पैसे उनके पास ज़्यादा जाए, क्योंकि हम भी वही चाहते हैं अपने लिए। हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट्स हमको ज़्यादा पैसा दें, तो हमें भी अपने से जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, लोअर इनकम वाले, उनको ज़्यादा देना चाहिए और उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। रेगुलर हाइक्स करनी चाहिए, रेगुलर बोनसेस अगर हमको आ रहे हैं तो उनको भी थोड़ा मोड़ा दिया जा सकता है, जैसा मतलब अफोर्डेबल लगे, बट दिस थिंग्स कैन बी डन। और फिर दूसरे बेनिफिट जैसे लीव वगैरह ये सब भी दिया जा सकता है। लाइक कुछ लोग होते हैं 4 दिन अगर बाई नहीं आई तो फिर तुम पीछे पड़ जाते हो कि हाँ ठीक है 4 दिन के पैसे काटेंगे। नो, तुम्हारा घर नहीं चल रहा है 4 दिन के पैसों से, बट उसके घर में शायद थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, तो 4 दिन के पैसे दे दो, ठीक है। ट्रीट योर एम्प्लॉयज़ द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड विथ योर एम्प्लॉय, सिंपल बात है। एक हफ्ते के लिए मेड अगर गई हुई है तो पैसे काट रहे हैं उसके, ये सब नहीं करना चाहिए। सब कुछ लोग करते हैं और बहुत हॉरिबल लोग हैं, अगर करते हो तो बंद कर दो ये सब। और उसके बाद हो गया कि मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई टू बाई आइटम्स फ्रॉम द लोकल शॉप्स, क्योंकि देखो जियो मार्ट पे या फिर कहीं पे तुमको 1 रुपये का सामान अभी मिल जाएगा, 1 रुपये की सब्जियां अभी मिल जाएगी, बट व्हाट दैट विल डू इज़ दैट विल किल द मार्केट अराउंड यू। और फिर इसके बाद वो लोग फिर अपने हिसाब से रेट बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना, मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, विच यू डोंट वांट, विच यू रियली डोंट वांट। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में डिमांड का। अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं और आपका पैसा किसी बड़े कॉरपोरेट के पास, किसी कॉरपोरेट हाउस या फिर बड़े कंपनी, बड़े रिच पीपल के पास जा रहा है, तो वो लोग वो पैसा दोबारा इन्वेस्ट करेंगे या फिर उसको दोबारा सेव कर देंगे। वो लोग पूरा पैसा खर्च नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इकोनॉमी में जो डिमांड क्रिएट होती है वो बहुत कम क्रिएट होती है अगर पैसा अपर हैंड के लोगों के पास जाता है, और वही पैसा अगर तुम लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को दोगे तो वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम 80%, 90% या कभी कभी तो 100% पूरा पैसा खर्च कर डालते हैं, जिससे इकोनॉमी में डिमांड सिम्युलेट होता है। अभी जो स्लो डाउन हो रखा है इकोनॉमी का इंडिया में, वो इसके चलते हो रखा है क्योंकि डिमांड कम हो चुका है, लोगों ने खरीदना चीज़ें कम दिख रहा है। इसका मतलब लोग कम पैसा खर्च कर रहे हैं, और अगर इस डिमांड को स्टिमुलेट करना है, इकोनॉमी को बेटर बनाना है, तो हमको पैसा निचले सेक्शन तक पहुंचाना होगा। और इसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिशियंस ये कॉर्पोरेट्स बहाना ये बनाते हैं ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स। लाइक इफ़ यू गिव अ टैक्स कट टू द कॉर्पोरेट, they will spend some investments here and that will generate some jobs here, and then they will spend, then the demand will be created. That is a good economics. But अभी जो टाइम है या फिर जब स्लो डाउन है इकोनॉमी में, तब डोंट गो फॉर ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, डायरेक्टली गो डाउन इकोनॉमिक्स। सीधा निचले सेक्शन को पैसा पहुंचाना होता है, क्योंकि निचला सेक्शन सबसे ज़्यादा डिमांड क्रिएट करता है, ऊपर का सेक्शन डिमांड क्रिएट नहीं करता है, ऊपर का सेक्शन खाली इन्वेस्टमेंट क्रिएट करता है। एंड ऑल्सो अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सोसाइटी के लिए बेटर है जितना नीचे पैसा जाए, ऊपर जाए तो कोई बेटरमेंट नहीं है। ऊपर वाले पैसा आएगा, रख लेंगे, फिर और गाड़ियाँ खरीद लेंगे और बंगले खरीद लेंगे, मैक्सिमम डिमांड वही क्रिएट करेंगे। बट निचले सेक्शन को अगर तुम दोगे तो निचला सेक्शन बेटर ऑफ होगा, सब लोग को एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ केयर मिलेगी, तो चोरियाँ चकारियाँ, क्राइम्स जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, वो चीज़ें कम होंगी। तो सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर दोनों के हिसाब से पैसा निचले सेक्शन को जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसीलिए हमको बस ये 2 रुपये के ऑफ़र्स, क्या कहते हैं, 2 रुपये किलो चीनी मिल रही है, ये सब में बहक के अपने आजू बाजू की इकोनॉमी नहीं ख़त्म करनी है। हमारे आजू बाजू की इकोनॉमी इज़ व्हाट मैटर्स। अंबानी कौन है मुझे पता भी नहीं। रिलायंस के मुश्किल से 10,000 के शेयर्स होंगे किसी हमारे पास, तो रिलायंस अगर कितना भी प्रॉफिट बना ले, मेरा 10,000 का शेयर 15,000 पे जाएगा। बट उसके लिए मैं अपने आजू बाजू की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। मैं 18 रुपये की 20 रुपये की चीनी 2 रुपये में लेने के चक्कर में मैं अपने आजू बाजू के लोगों को खाली नहीं करूँगा। ऑल्सो लोग जो हैं ब्रांडेड चीज़ें नाइकी के जूते 3,000, 6,000, 8,000 के जूते, 80,000 के जूते, ये चीज़ें शो ऑफ करते हैं लेके। दीज थिंग्स आर शो ऑफ। जितना ज़्यादा तुम ब्रांडेड चीज़ों के लिए दे रहे हो वो शो ऑफ है। और एट द सेम टाइम सरोजनी नगर से जाके 200 के
शर्टें खरीद रहे हैं और फिर 400 बोला दुकान वाले ने, मैंने 200 में ख़रीद के लाया, ये भी शो ऑफ है। लाइक दोनों कैसे शो ऑफ हो सकते हैं एक ही सोसाइटी में? तो एक्चुअली ये चीज़ तो उल्टी होनी चाहिए ना। हम ब्रांडेड चीज़ें जैसे 80,000 का उसको 70,000 में लेके आना शो ऑफ होना चाहिए, और जो 300 की शर्ट दे रहा था उसको 400 देना शो ऑफ होना चाहिए, क्योंकि पैसा जहाँ जाना चाहिए वो तो लोअर सेक्शन है। तुम ऊपर वालों को और अमीर बना के शो ऑफ कर रहे हो, गरीब लोगों को और गरीब बना के शो ऑफ कर रहे हो, जबकि उल्टा होना चाहिए ना। जब तुम किसी रिच पीपल से, रिच ब्रांड से, रिच कंपनीज से डील कर रहे हो, तब तुम्हें एक एक रुपए के लिए बार्गेन करना चाहिए। और जब तुम लोअर सेक्शन से बार्गेन कर रहे हो, लोअर सेक्शन से चीज़ें खरीद रहे हो, तब बार्गेनिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मुझे कोई शर्ट देख के लगता है कि अगर मैं ऑनलाइन इसके लिए 600 रुपये दे सकता हूँ, तो फिर मुझे ऑफलाइन देने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर दुकान वाला मेरे को 500 रुपये बोल रहा है, इट इज़ अ गुड डील, मैं उसके ऊपर भी बार्गेन कर रहा हूँ, नहीं 300 में दे दो, 200 में दे दो, 250 में दे दो। क्यों करना ज़रूरी नहीं है। आई नो कि उसका कॉस्ट 150 रुपये पड़ा होगा, बट ऑनलाइन वाले के लिए 100 रुपये पड़ा होगा, वो और बल्क में खरीदते हैं। बट तुम वहाँ अगर दे रहे हो तो यहाँ 50-50 रुपये के लिए रोना है, गलत बात है। लाइक कोई सेंस नहीं बनता। और वही जब कॉर्पोरेट्स की बात आती है, जब तुम मेगा मॉल्स में जाते हो, वो लोग कोई भी प्राइसिंग दे रहे हो तुम एक्सेप्ट कर ले हो, वो लोग जितना हाई दे रहे हो तुम उतना शो ऑफ कर रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बना ना इस चीज़ का। तो हमको एक्चुअली इसको उल्टा करना चाहिए ना। जैसे अगर हमको ये करना चाहिए कि जब हम कॉर्पोरेट्स से डीलिंग कर रहे हैं, जब कॉर्पोरेट से बात कर रहे हैं, तो हमको अपनी सैलरी में एक एक रुपये के लिए लड़ना चाहिए, एक एक बेनिफिट्स के लिए, एक एक अलाउंस के लिए लड़ना चाहिए। पर जब हम अपने से लोअर सेक्शन के लिए दे रहे हैं, तो थोड़ी चीज़ें जस्ट लेट इट गो, जाने दो ना यार, पैसे इतना क्यों बार्गेन करना है। और वही अगर तुम किसी बैंक से लोन लेने जा रहे हो, तो एक एक परसेंटेज, हाफ परसेंटेज के लिए बार्गेन करो ना। अगर वो लोग तुमको 16% में लोन दे रहे हैं, तो दूसरी जगह बार्गेन करो, 15 में लो, 15 में दे रहे हैं, एक और जगह बार्गेन करो, 14 में दो। ये चीज़ें करो ना। तुम जहाँ पे बार्गेनिंग करनी चाहिए वहाँ कर नहीं रहे हो, जहाँ ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे बार्गेनिंग कर नहीं रहे हो। बार्गेनिंग कर कहाँ रहे हो, जहाँ पे 500 की चीज़ तुम्हें 400 में चाहिए। वाई डज इट इवन मैटर टू यू? और उसके लिए फ़र्क पड़ेगा, उसको 100 रुपये ज़्यादा ज़रूरी है। जो ऑफकोर्स वो भी अमीर होगा, वो भी 40-50 हज़ार रुपये महीने का कमा रहा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लोग बहुत ही गरीब लोग हैं, बट 40-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं ना वो, और तुम्हारे 100 रुपये से ही कमा रहा है ना वो। तो तुम वहाँ पे एक एक रुपये के लिए लड़ रहे हो, सब्जी वाले से एक एक रुपये के लिए लड़ रहे हो, बोल रहे हो धनिया फ्री का दे, 5 रुपये का धनिया ले लेना भाई, क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वहीं पर तुम ब्रांडेड जगहों पे जा रहे हो, वहाँ पे जाके ब्रो मैं फ्री का नहीं खाता ब्रो। अरे जहाँ फ्री का खाना है वहाँ खाओ ना, जहाँ नहीं खाना है वहाँ मत खाओ, समझ रहे हो। तो दिस जो हमारा सोसाइटी में ये फ्लेक्स है ना महंगी चीज़ों का, और फ्लेक्स है सस्ती चीज़ों को और सस्ता लेने का, ये बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पूरी बार्गेनिंग बंद कर दो, जहाँ पे बार्गेनिंग करने की ज़रूरत है वहाँ करो, बट अगर कोई चीज़ की क्वालिटी डिज़ाइन अच्छा लगता है और तुम्हें लगता है कि 600 के वर्थ है, तो 600 दे दो ना यार, क्या जा रहा है उसमें, है ना। सिंपल बात है, दिमाग में घुसनी चाहिए आई थिंक। एंड देन इफ़ यू आर इनटू HR, इफ़ यू आर इनटू मैनेजर, या फिर किसी दिन तुम्हारी कंपनी होगी, बिजनेस होगी, तो स्किल्स पे फोकस करो ना, कि जॉब के लिए ये चीज़ें रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, ये चीज़ें नॉट रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, ये चीज़ों पर फोकस करो। तो मोस्ट ऑफ द पीपल बायस्ड होते हैं, तुम उन्हीं को जॉब दोगे जिन्होंने महंगे MBAs किए हैं, जबकि रिक्वायरमेंट भी नहीं है MBA की। कुछ बहुत सारे जॉब्स में MBAs की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, सोशल स्किल्स उनके पास ज़्यादा है जिन्होंने लोकल कॉलेज से BCom किया, बट फिर भी तुम कॉस्टली MBAs देख रहे हो, कॉस्टली डिग्रीज देख रहे हो। इट इज़ अ बायस। 12th क्लास के बंदे को भी दे दो यार जॉब, अगर उसको करना आ रहा है वो चीज़ें, है ना। तो ऐसे इनइक्वालिटीज़ कम कर सकते हैं हम सोसाइटी में, और वो बंदा ज़्यादा काम करेगा। तुम किसी MBA वाले बंदे को एक लोकल कॉपी पेस्ट का जॉब दोगे, तो वो तो बोर होके आगे निकलेगा ही ना। पर तुम सही बंदे को, जिसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, जिसके पास इनफ स्किल्स है, उसके सर्टिफिकेशंस, उसके ग्रेजुएशंस, उसकी कॉलेज चेक करना नहीं चाहिए। दिस इज़ अ वेरी बिग, क्या कहते हैं, बहुत ही क्लासी एक कास्ट सिस्टम के जैसा चीज़ है, कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है तुम उसी को जॉब भी दे रहे हो, गलत है, चेंज होना चाहिए। एंड देन अदर थिंग्स टू रिड्यूस इनकम इनक्वालिटीज़, जो मैंने अभी इसके लिए छोड़ दिया है, इज़ डाइवर्सिटी एंड रिजर्वेशन, जिसके बारे में मैं अभी के लिए, मुझे गालियाँ मत दो कमेंट्स में, बाद में वीडियो बनाऊंगा डाइवर्सिटी और रिजर्वेशंस के बारे में, तब गालियाँ देना हो तो दे सकते हो। तो बाय बाय।